क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से गिड़गिड़ा रहे हैं कि युद्ध को जल्द रोक दो? इस बात के संकेत, इस बात का आभास उनके बयानों से भी हो रहा है। समानांतर तौर पर भारत और ईरान के बीच में एक बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत होती है फोन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से। बातचीत में लगभग यह तय हो जाता है कि ईरान भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत देगा। पहली एक खबर आती है, मगर उसके बाद महज 30 मिनट बाद ईरान की तरफ से यह खंडन आ जाता है कि हमने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है। राहुल गांधी ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं और उनके पास कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर यह जंग लंबी चली तो भारत की कोई तैयारी नहीं है। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपका ध्यान में खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। आखिर ट्रंप क्या ईरान के सामने ट्रंप गिड़गिड़ाने लगे हैं? यह खबर क्या कहती है? एक ईरानी अधिकारी के हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक वरिष्ठ ईरानी राजनयिक अधिकारी ने कहा है, ट्रंप बीच बचाव करने वालों यानी मध्यस्थों के जरिए हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध खत्म किया जा सके, लेकिन उसी समय वो सार्वजनिक रूप से इसका उल्टा कह रहे हैं। ट्रंप अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहते हैं कि युद्ध खत्म करने की कोई तय समय सीमा नहीं है, जो उन संदेशों से अलग है जो वो हमें भेज रहे हैं। अमेरिका की यह विरोधाभासी बात ट्रंप की उलझन और गहरे संकट को दिखाती है। वो एक बड़े भंवर में फंस गए हैं और उन्हें इससे निकलने का साफ रास्ता नहीं दिख रहा। तेहरान ने मध्यस्थों से साफ तौर पर कह दिया है कि वो अमेरिकी पक्ष से कोई संदेश नहीं ले रहे और उसका जवाब भी नहीं देंगे। ईरान का रुख साफ है, कड़ा है, उसका रणनीतिक लक्ष्य है जब तक ज़ायनी सत्ता यानी इस्राएल पीछे नहीं हटती और जिन इलाकों में उसने हस्तक्षेप किया है वहां से पूरी तरह से नहीं निकलती, तब तक किसी पहल या बातचीत का जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। इसमें वो कह रहे हैं कि युद्ध जल्द रुक जाएगा, अपनी तरफ से ही कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं ईरान अपनी तरफ से हमले तेज कर रहा है, हिजबुल्लाह अपनी तरफ से हमले तेज कर रहा है, यानी कि ईरान की तरफ से कोई नरमी नहीं आ रही। मगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, ईरान नेस्तनाबूद हो गया। यह बात अलग है कि ईरानी मिसाइलें जो हैं उसे आपके थर्ड इंटरसेप्टर्स रोक नहीं पा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Main thing is we have to win this thing, win it quickly, but win it. And there are many people, I'm just watching some of the news, most people say it's already been won. It's just a question of when. When do we stop? We don't want to let it regrow, and ideally would like to see somebody in there that knows what they're doing. In other words, they can build a country. इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ ही लम्हों में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि राहुल गांधी ने संसद में किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री बुरी तरह से पैनिक कर गए हैं, घबरा गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं, तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। राहुल गांधी का पूरा बयान विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा, जो उन्होंने लंबा बयान दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले पूरा बवाल, क्या ट्रंप वाकई इस युद्ध को रोकना चाहते हैं और उन्होंने ईरान को संदेश दिया है? क्या ट्रंप को लगता है कि मैं तो फंस गया यार मैं तो बुरी तरह से फंस गया और अब मुझे इससे बाहर निकलना है? अब मैं उसकी व्याख्या करने वाला हूं आपके स्क्रीन पर, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन टू अल मयादीन, जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया। सुनिए। सबसे पहले सीधा सा सवाल, क्या यह खबर सही है? गौर फरमाएं।
यह ईरान के एक अधिकारी का बयान है जो कुछ मीडिया जैसे अल मयादीन में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन यह ईरान का दावा नैरेटिव है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि हर बड़े पश्चिमी स्रोत ने नहीं की है। यानी यह कहना सही होगा बयान असली है, पर ट्रंप सच में गुप्त संदेश भेज रहे हैं या नहीं, इसकी पक्की पुष्टि नहीं है। अमेरिका से क्या खबरें आ रही हैं? मैंने अभी आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई मुद्दों पर झूठ बोल रहे हैं, यह भी हकीकत है, मगर गौर कीजिए। अमेरिका मीडिया और अधिकारियों की लाइन लगभग उल्टी है। नंबर 1, अमेरिका कह रहा है ईरान बात करना चाहता है। ट्रंप और उनकी टीम कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन ट्रंप ने कई इंटरव्यूज में कहा है अब बहुत देर हो चुकी है। नंबर 2, ट्रंप का बयान थोड़ा विरोधाभासी है। अमेरिकी इंटरव्यू में वो कहते हैं युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, बातचीत संभव है, लेकिन कोई तय टाइमलाइन नहीं है। इससे यह दिखता है कि वॉशिंगटन खुद भी विकल्प खुले रख रहा है। नंबर 3, बैक चैनल संपर्क की खबरें। कई रिपोर्ट कहती हैं खाड़ी देशों, यूरोप या अन्य देशों के जरिए गुप्त संपर्क बैक चैनल की कोशिश हुई है ताकि सीज फायर या तनाव कम करने का रास्ता निकले। यही चीज ईरान अपने बयान में कह रहा है। नंबर 4, असल स्थिति क्या दिखती है? अभी 3 अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, और वो नैरेटिव क्या है? नंबर 1, ईरान का नैरेटिव। नंबर 2, ट्रंप गुप्त तरीके से संपर्क कर रहे हैं। नंबर 3, सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका अपनी तरफ से कह रहा है कि भीख मांग रहा है ईरान, मगर हकीकत यह है कि खुद ट्रंप कह रहे हैं कि यह जंग जल्द खत्म हो जाएगी, जबकि उसके कोई इम्कान, कोई सबूत हमें जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। मगर भारत में आज एक बहुत अजीब और गरीब बात हुई। पहले खबर आती है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे दी। अगर ये खबर सही होती तो एक बहुत बड़ी खबर होती, भारत को एक बहुत बड़ी राहत होती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत में एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, मिलना नामुमकिन है, ये तमाम हकीकत है। कई जगहों पर होटल्स बंद हो रहे हैं, ये एक हकीकत है। अब हो क्या रहा है दोस्तों? उसके बाद खबर आती है कि ईरान ने ऐसा करने से मना कर दिया है। आपके स्क्रीन पर ये देखिए, यहां पर अल अरबिया क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इरानियन सोर्स डिनाइज अलाउइंग इंडियन फ्लैग टैंकर्स टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पर दरअसल रॉयटर्स का जिक्र किया जा रहा है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Gas is going to be a problem. Petrol is going to be a problem. All fuel is going to be a problem. Because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। कोविड के जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. प्रियंका गांधी भी यहां सवाल उठा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा तो दिला दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
मगर विपक्ष को इस बात पर कतई विश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा। मैम पीएम ने बोला है कि एलपीजी को शॉर्टेज नहीं है। मैम पीएम इज सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू पैनिक ऑन द सिचुएशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस एंड एलपीजी। आई होप ही इज राइट, बट इट डजंट लुक लाइक इट। मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर भी 4 बजे अपना जो है वक्तव्य दे। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की याद दिला रहे हैं कि देखिए कोविड में कोई समस्या ही नहीं हुई थी। यही प्रॉब्लम इस सरकार के साथ है। आप जानते हैं दोस्तों, कोविड में लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। आप जानते हैं गुजरात में एक अर्थी पर 3-3 लाशों को जलाया गया था। आप यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नदी के तट पर हिंदुओं ने अपने परिजनों की लाशों को दफनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आंसू भी बहाए थे। फिर भी अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। जैसे हमने कोविड में चीजों का समाधान ढूंढा था, चीजों को मैनेज किया था, इस बार भी हम वही करेंगे। अरे भैया हाथ जोड़ के अगर आप कोविड की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा हमने कोविड में हैंडल किया था अब भी करेंगे, तो हमें वैसी हैंडलिंग नहीं चाहिए। चूंकि वो दौर निकल गया है, इसलिए यह कहना कि उस वक्त अच्छा हैंडल हुआ था सरासर गलत था। बहुत सी समस्याएं थीं और वो तमाम समस्याएं मैंने आपको अपने मंच पर दिखाई थीं। लिहाजा प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनका आश्वासन, उस पर राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं और कई लोगों को उस पर विश्वास नहीं है।